हम मेडिटेशन भी आज बहुत ही स्पेशल करने वाले हैं। पूरी तरह अगर आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो एक बहुत बड़ी ये थेरेपी भी है। जो लोग जानते होंगे इनर चाइल्ड के बारे में, पास्ट लाइफ रिग्रेशन होती है, वो भी थेरेपी है। इनर चाइल्ड भी एक बहुत ही बड़ी थेरेपी है और बाहर करते हैं ना, उसके बहुत फीस बहुत इसकी हाई होती है। करते हैं जो थेरेपिस्ट, बहुत ही फीस लेते हैं। हमारा पूरा स्पिरिचुअल बेस पे होगा ये। और जितना आप इन्वॉल्व आप होंगे इसके साथ, सरेंडरनेस के साथ, आपको बहुत मजा आएगा और उसका शेयरिंग भी एक एक जबरदस्त आएगा अगर आप लोग ने पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ किया तो। और फिर कभी भी आपके अंदर का जो बच्चा है उसे तकलीफ नहीं होगी। अगर वो खुश रहेगा तो आप भी खुश रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो मासूमियत है हमारी, बच्चे मासूम होते हैं ना, निर्दोष होते हैं, उनको किसी भी चीज़ का व्यापार जैसे नहीं होता, लेन-देन नहीं होता, देना-देना ही आता है उन्हें। कभी ऐसा नहीं करते कि नहीं मुझे सिर्फ़ लेना है, बाँटना उनको बहुत आता है। छोटी-सी भी बात होगी तो तुरंत जाके बोलेंगे और छोटी-सी खुशी होगी तो वो भी शेयर करेंगे तुरंत। जैसे इन दोनों ने शेयर किया, हाँ, मुझे ये अच्छा लगता है। सोचना नहीं पड़ा उन्हें। तो ये बात है कि अगर हम बड़े हो रहे हैं, तो क्या सही मायने में हम ग्रो हो रहे हैं, वो हमें सोचना है कि अगर सही मायने में अपना ग्रोथ हम कर रहे हैं, तो हमें समझ होनी चाहिए कि क्या अच्छा, क्या बुरा, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। एक ही रेस में जैसे दौड़े जा रहे हैं, अटकना ही हमें नहीं आता। तो जब अटकेंगे, तब हम अपने बारे में सोच सकेंगे। अटकने के बाद खुद को पहचान सकेंगे। क्या चाहिए मुझे? हकीकत में क्या मुझे ये चाहिए जो मैं पाने की कोशिश पूरी ज़िंदगी मैंने की है? सच में क्या यही चाहिए था मुझे? वो हम कभी पूछते ही नहीं खुद से, कभी नहीं पूछते। वक़्त ऐसे ही चला जाता है, ऐसे ही सालों-साल चले जाते हैं। हम कभी सोचते भी नहीं कि मुझे क्या चाहिए था और मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। या ये पाने के बाद क्या मैं खुश हूँ, जिसके लिए पूरा जीवन मैंने मेहनत की, पूरा जीवन गँवा दिया। तो क्या मुझे उससे असली खुशी मिली? वो भी हम नहीं सोचते। तो जब सोचते ही नहीं, तो उसको पाएँगे कैसे? और अभी हम देखेंगे मेडिटेशन में कि वो कितना ईज़ी है। अगर आप खुल के करेंगे तो आपको तुरंत पता चलेगा कि कितना ईज़ी है, जो हमने खोया है। अपनी नासमझी ने खो दिया है, उसको पाना ईज़ी है। फिज़िकली तो शायद नहीं आ सकेगा, फिर से तो हम 5 साल के, 10 साल के नहीं बन सकते, लेकिन दिल से बने रहना चाहिए। छोटी-छोटी बातों में मज़े लूटना आना चाहिए हमें। बहुत छोटी बात है, लेकिन मेरे लिए कितना बड़ा मायना रखती है, उस पे उसका मूल्यांकन होना चाहिए, ना कि रुपए से या किसी और चीज़ों से। और ये बात तब आएगी जब हम खुद के लिए जीना सीखेंगे। हमेशा दूसरों को नज़र में रखते हुए दूसरों के लिए हम जीते हैं। इसको कैसा लगेगा, उसको मैं खुश रखूँ, दूसरे को मैं खुश रखूँ, तो ऐसा मैं क्या करूँ कि दूसरे मेरे से खुश रहें या मेरी तारीफ़ करें। उसके लिए हम मुखौटा भी पहन लेते हैं। अंदर से अगर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता उस इंसान के बारे में, ऊपर से तो हँस-हँस के अच्छी-अच्छी बातें उससे करते हैं। एक दोगला जीवन हम जीते हैं, ऊपर कुछ, अंदर कुछ। ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, ये चीज़ बच्चों में नहीं होती। तो जब हम बच्चों की तरह बनेंगे, साफ दिल, नेक इंसान, जो बाहर है वही अंदर है। ऐसे नहीं कि अंदर से वो इंसान अच्छा नहीं लग रहा, उसको नफ़रत करते हैं, लेकिन बाहर से बहुत प्यार से बात करते हैं, तो खुद को चीट कर रहे हैं हम। बच्चों जैसी मासूमियत हम में नहीं है, इसीलिए हमारे जीवन से जीवंतता चली जाती है, मशीन की तरह जीते रहते हैं। जो अ,
जो मेन भाव होते हैं बच्चों के, इनोसेंस जो होता है, वो हम में नहीं रहता। इसीलिए छोटी-छोटी बातों में हमें खुश रहना नहीं आता। कंडीशनिंग हमारे माइंड की हो गई है। अगर ये होगा तो ही मेरे मुझे खुशी मिलेगी, अगर वो होगा तो ही मुझे खुशी मिलेगी। ये नहीं हुआ तो मैं खुश नहीं हूँ और एक्सपेक्टेशंस हमारी बढ़ती जाती है, खुद से भी और दूसरों से भी। तो आज हम क्या करेंगे मेडिटेशन में, जो भी आपको बोला जाए उसको पूरी तरह से फॉलो कीजिए। सब कुछ भूल के और सबसे ज़्यादा अपनी एज को भूल जाना है, उम्र को भूल जाना है, अपने ओहदे को, पद को, एजुकेशन को, अपने नॉलेज को, जानकारी को और खुद के आजू-बाजू बनाई गई दीवार को कि ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? ऐसा मुझसे नहीं होता। अब तो मैं इतना बड़ा या बड़ी हो गई हूँ। मेरी उम्र तो देखो। वो सारी चीज़ें दिमाग से निकाल डालनी है। तभी आप ये मेडिटेशन का आनंद ले सकेंगे। और आज हम ट्राई करते हैं कि म्यूज़िक के बगैर करें। देखते हैं क्योंकि गाइडेड है, तो अगर म्यूज़िक होगा बीच में तो शायद इतना इफ़ेक्ट उसका नहीं आएगा। तो जिस तरह बोला जाए पूरा सरेंडर के साथ करना है और पूरा एन्जॉय करना है और इसके बाद में शेयर करना है कि आपको कैसा लगा। क्योंकि ये एक थेरेपी है, बहुत ही पावरफुल थेरेपी है। इसको हीलिंग में भी बहुत यूज़ किया जाता है। किसी का हीलिंग होता है ना, उसमें बहुत इसको ये थेरेपी को यूज़ किया जाता है और जो थेरेपिस्ट हैं, वो इसकी बहुत ही हाई फीस लेते हैं। हमें तो फ्री में करना है ना ये सब। चलिए तैयार हो जाइए, घूमने जाएँगे सब लोग। बच्चे बन जाइए सब लोग, सब कुछ भूल जाइए। आँखें बंद कर दीजिए और हमें मेडिटेशन उसी तरह करना है जैसे साँसों पे ध्यान देते हैं। सिर्फ़ जब आपको इंस्ट्रक्शन मिले तो वो आपको अपने अंदर उसके भाव पैदा करने हैं। वो चीज़ को अगर इमेजिन करने को बोला जाए तो इमेजिन करना है, उसको जो बोला जाए आपको वो करना है, लेकिन ध्यान अपना पूरा साँसों पे रखना है। इस तरह अपने आप वो होता जाएगा प्रोसेस। आँखें बंद और जो नए हैं उनके लिए हाथों को इस तरह रखना है, हथेलियाँ ऊपर की तरफ। अगर आप चेयर पे बैठे हैं, तो पैर को ऐसे क्रॉस करेंगे पंजों के पास। बेड पे बैठे हैं तो पालथी लगा लीजिए क्रॉस लेग और ज़मीन पे बैठे हैं तो भी क्रॉस लेग। कंफर्टेबल पोज़ीशन में बैठिए, पानी पी लीजिए 1 ग्लास, बॉटल साथ में रखिए, शायद बीच में पीना पड़े तो बंद आँखों से ही पीना है। आँखें बिल्कुल नहीं खोलनी, जब तक बोला ना जाए। चश्मे उतार दीजिए, पूरी तरह अपने आप में डूब जाइए। आँखें बंद, पूरा ध्यान अपनी साँसों पे लेके जाइए। पूरी तरह अपनी साँसों के साथ एक हो जाइए। मन और शरीर को जोड़ते जाइए। दिमाग को बिल्कुल बीच में नहीं लाना। लॉजिक माइंड बंद, सारी सोच बंद कर दीजिए। ज़ीरो माइंड स्टेट अपने भीतर जाते जाइए। हर एक साँस के साथ और गहरे और भीतर पूरा शरीर रिलैक्स कर दीजिए।
पैरों से लेके सर तक अपने शरीर पे एक नज़र हर एक अंग को रिलैक्स करते जाइए। सब कुछ भूल जाइए अपने आप को, अपना ओहदा, एजुकेशन, अपनी नॉलेज, अपनी उम्र को भूल जाइए। कंप्लीट ज़ीरो, पूरे खाली हो जाइए। कंप्लीट सरेंडर, पूरा विश्वास। आज हम खुद को बहुत बड़ी गिफ्ट देने जा रहे हैं। उसके लिए खुद को पूरी तरह तैयार कीजिए। अपने आप को देखिए एक समुंदर के किनारे, धीरे धीरे चलते चलते समुंदर की रेत में। वो मुलायम रेत आपके पैरों में जो गुदगुदी कर रही है, देखिए समुंदर को कैसा लग रहा है। अपने अंदर से इमेजिन कीजिए एक छोटा सा 8-10 साल का बच्चा आपके अंदर से बाहर निकल रहा है, दौड़ के समुद्र में चला गया। छोड़ दीजिए उसे, जो करना है करने दीजिए। सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए वो क्या कर रहा है, उसे क्या करना है, सब कुछ करने दीजिए। समुंदर में भीगना है, दौड़ना है, कूदना है पानी में, हर एक मौज के साथ स्विमिंग करना है, लेट जाना है पानी में, जो भी करना है। या किनारे पे रेत का घर बनाना है, बने हुए घर को तोड़ना है, जो भी करना है अपने हिसाब से। वो जो करना चाहे, जिसमें मुझे उसे बहुत खुशी मिलती हो, वो उसे करने दीजिए। आप सिर्फ देखते रहिए और उसकी खुशी को महसूस कीजिए। आपने उसे पूरी आज़ादी दे दी है। एंजॉय कीजिए इस मोमेंट्स को। सिर्फ प्यार से उस बच्चे को देखते रहिए, पूरी अटेंशन के साथ। एक क्षण के लिए भी उससे नजर ना हटे।
गौर से देखिए उसके चेहरे की खुशी, उसके आनंद को अनुभव कीजिए, उस आज़ादी का अनुभव कीजिए जो आपने उसे दी है कुछ भी करने की। अब उसका हाथ पकड़कर उसे ले आइए। अब हम दूसरी जगह जाएंगे, वहां भी बहुत आनंद करेंगे। तुम्हें जो चाहिए वो करना वहां पे। अब उसे एक बड़े से गार्डन में लेके जाइए, बहुत बड़ा गार्डन, चारों ओर हरियाली, घास फैली हुई है, फूल के पौधे हैं, रंग बिरंगे फूल, तितलियां उड़ रही है उसके ऊपर। एक छोटा सा तालाब है, बतख है उसमें, और भी छोटे छोटे बर्ड्स हैं जो पानी के किनारे आ रहे हैं पानी पीने, खेलने। एक और बहुत सारे झूले हैं, छोटे बड़े, स्लीपरी है वहां पे, सीसो है, एक गोल जैसा भी है जिस पे बैठ के बच्चे गोल गोल घूम रहे हैं। छोड़ दीजिए उस बच्चे को अपनी उंगली से। जाओ, तुम्हें जो भी करना है एंजॉय करो। मिट्टी भी है वहां पे जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, कपड़े भी उनके गंदे हो रहे हैं। आपके अंदर के बच्चे को जो करना है उसे करने दीजिए, पूरी आजादी के साथ। सिर्फ उसे ऑब्जर्व कीजिए, उसके फेस को देखिए। उसको देखते वक्त आपकी बॉडी में कहाँ पे क्या सेंसेशन हो रही है उसे भी फील कीजिए। उसकी हर एक एक्शन को गौर से देखिए, उसकी आंखें, चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, उसके उछल कूद, वो सब देखकर आपके अंदर क्या फीलिंग आ रही है उसे महसूस कीजिए। और उसे आपने आज़ाद छोड़ दिया है, उसकी मर्जी के मुताबिक जो करना है वो करने दिया है। तो उसे कैसा लग रहा है? हर एक बात पे गौर कीजिए। फूलों को देख रहा है, तितलियों को पकड़ना है उसे, उनके पीछे भागना है, या उन पंछियों से खेलना है। तालाब में छोटी छोटी मछलियां भी हैं, उससे वो खेल रहा है, उसे देख रहा है, क्या कर रहा है वो? झूले पे बैठा है या मिट्टी में खेल रहा है? उसे क्या करना अच्छा लगता है वो सब उसे करने दीजिए।
जी भरकर खेलने के बाद उसकी उंगली पकड़कर उसे दूसरी जगह लेके जाएंगे। बहुत ही सुंदर नेचुरल प्लेस पे, छोटा सा गांव का बाहरी हिस्सा, बहुत सारे खेत हैं वहां पे, ऊपर खुला आसमान, विशाल मैदान, खुली सड़कें, एक और पेड़ लगे हुए हैं जिस पे फल हैं, आम के पेड़, चीकू के, नारियल के। बहुत बड़ा फार्म हाउस जैसा खेत है वहां पे, एक साइड पे बैल चल रहे हैं। पूरा गांव का माहौल है। छोड़ दीजिए उस बच्चे की उंगली। देखिए वो क्या कर रहा है। नंगे पांव खेतों में दौड़ रहा है, दोनों हाथों को फैला के, जैसे पूरा आसमान उसे ले लेना हो अपनी बाहों में। या फिर बैलगाड़ी में बैठना है उसे, या पेड़ों पे चढ़कर आम तोड़ने हैं, चीकू, क्या चाहिए उसे। बैलों के साथ खेलना है, बैलगाड़ी में बैठना है, या कुछ भी किए बगैर बस इधर उधर दौड़ना है बेमतलब के। उसी में शायद वो खुश हो। जो भी उसे करना है करने दीजिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए उसे। पूरी तरह उसी में डूब जाइए, वो क्या कर रहा है। वो करने से उसे क्या मिल रहा है, वो आप महसूस कीजिए अपने अंदर। उस बच्चे से पूरी तरह जुड़ जाइए। वहां से उसे एक मेले में लेके जाइए। बहुत ही सुंदर मेला लगा है। हर जगह पे मनोरंजन के साधन हैं। मैरी गो राउंड है, कहीं पे दुकानें हैं, कहीं पे कुछ कठपुतली का खेल हो रहा है। बहुत कुछ नया नया। कहीं पे छोटी छोटी कार, स्कूटर हैं, वो चलाते हैं बच्चे, जो बैटरी से संचालित हैं। उसकी उंगली छोड़ दीजिए। उसे बोलिए तुझे जो करना है वो कर। उसे अगर कुछ खरीदना है तो वो आप उसे दिलाइए। सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए वो कितना खुश हो रहा है, क्या करना चाहता है। बस उसे करने दीजिए।
अब उस बच्चे के साथ लौट आइए एक बहुत ही सुंदर जगह। अपने आप सोचिए आपको क्या अच्छा लगता है, कहाँ पे जाना अच्छा लगता है, या आपका कोई ड्रीम प्लेस है, क्या आपने सोचा है मुझे वहाँ जाना है, कहीं पे घूमने या किसी के घर, या आपने बचपन जहाँ पे बीता है वो कोई जगह, वहाँ पर उस बच्चे के साथ जाकर बैठिए। अपने बराबर सामने उसे बिठाइए, उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछिए, आज तुझे कैसा लगा? तुझे सब कुछ अपनी मर्जी का करने को मिला, पूरा आनंद लूटने मिला जो तुम्हें चाहिए था। देखिए उसकी आंखों में उसे क्या फीलिंग हो रही है और आपको क्या हो रही है। सुनिए उसकी बात, देखिए उसके एक्सप्रेशन, वो आपको क्या कह रहा है। क्या आपको थैंक यू कह रहा है या बयान कर रहा है कि उसे कितनी खुशी हुई, उसने क्या क्या किया। शायद वो अपनी ही धुन में बहुत कुछ बोलता रहता है, हाँ मैंने ये किया, मुझे मजा आया, जैसे आप है ही नहीं वहाँ पे। इस तरह वो अपने आप में खोया हुआ सारी बातें बयान कर रहा है। कितना खुश है वो अपने आप से, छोटी छोटी बातों से। उस बच्चे को गले से लगा लीजिए बहुत प्यार से, अपने सीने से लगाकर महसूस कीजिए उसके दिल की धड़कन अपनी धड़कनों में, उसकी सांसें अपनी सांसों में, उसके होने का एहसास आपके होने में। जैसे वो और आप एक ही हैं। उसे कहिए, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ। फील कीजिए अपने एक एक शब्द को जो आप बोल रहे हैं, अपने प्यार का उसे एहसास दिलाइए। फिर से कहिए, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ। उसे गले से ही लगाए रखिए। देखिए उसके इमोशंस में क्या चेंज आया है आपके इतने कहने भर से। उसे कहिए, मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ, करती हूँ। सारे शब्द आपके दिल से निकलने चाहिए, उसके दिल तक पहुँचने चाहिए पूरी इमोशंस के साथ। तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो। मुझे
तुम्हारे प्रति बहुत आदर है, रिस्पेक्ट है और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूँ, खुश देखना चाहता हूँ, चाहती हूँ। और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, देती हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, रखूँगी। देखिए इतना बोलने से आपकी बाहों का कसाव बढ़ा है या नहीं? उसे अपने सीने से जोर से लगाया है या वही हल्कापन है? फील कीजिए उसकी फीलिंग, आपकी फीलिंग। क्या दोनों एक ही हैं? क्या वो खुश है तो आप खुश हैं? उसे पूरी तरह अपने आप में समा लीजिए, अपने हृदय में उस बच्चे को ले लीजिए हार्ट चक्र में, पूरी एक्सेप्टेंस के साथ, पूरे प्यार के साथ। आप और वो एक ही हैं, एक हो जाइए, अपने आप में उसे समा लीजिए। थोड़ी देर फील कीजिए उसको अपने अंदर। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लाइए, अपनी हर एक सांस में इसे अनुभव कीजिए। वो आपके अंदर ही है, जिसे आपने अभी अभी प्यार किया, सम्मान दिया, एक्सेप्ट किया और उसे हमेशा खुश रहने रखने का वचन दिया। उसका आपके जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है वो उससे बताया। सारे इमोशंस को, सारे वर्ड्स को फील कीजिए अपने अंदर। अपना ध्यान अपनी सांसों पे लेके आइए, पूरी तरह शरीर में आइए, सावधान होइए, पूरी तरह अवेयर होइए। सांसों को महसूस कीजिए, आसपास के वातावरण को महसूस कीजिए। हाथ पैर की उंगलियों को थोड़ा हिलाइए,
पूरी तरह इसी एहसास के साथ आंखें खोलिए जो आपने इस प्रोसेस, इस मेडिटेशन के दरमियान पाया है, अनुभव किया है। उसी एहसास को अपने अंदर रखते हुए आंखें खोलेंगे। दोनों हाथ को पहले आंखों पे रखेंगे। धीरे धीरे उसका आभार मानते हुए आपने जो ये प्रोसेस की उसका आभार मानते हुए अपने अंदर के उस बच्चे का आभार मानते हुए अपनी सांसों का आभार मानते हुए स्माइलिंग फेस के साथ आंखें खोलेंगे। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया और इतनी अच्छी तरह से ये प्रोसेस खुद के साथ किया और खुद को एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट दिया।